जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, तो स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सिद्ध करने वाले सवाल को करेंगे जो कि 5 मार्क्स का बिहार बोर्ड में आता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 मार्क्स यहाँ पर पक्का हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है जो कि tan a अपॉन में हो जाएगा, यानी कि tan a बटा में 1 माइनस cot a प्लस cot a बटा में 1 माइनस tan a बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan a प्लस cot a। यह हमारा 2021 में और 2020 में पूछा था, यह 2 बार क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं। इधर वाले बराबर के इधर वाले साइड को हम LHS से कहते हैं, इसको हम बराबर को इधर वाले साइड को हम कहते हैं RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आप चाहे हिंदी में दायां पक्ष या बायां पक्ष भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा है अच्छा कि LHS और RHS लेके बनाइएगा। तो हम यहाँ पर चलेंगे LHS, आप चाहे तो RHS से चल सकते हैं, लेकिन हमें LHS से लेके RHS को सिद्ध कर देना है यहाँ पर, यानी कि दोनों बराबर को कर देना है। हम LHS से चलेंगे तो LHS में क्या हमारा tan a, यहाँ पर LHS में क्या हमारा tan a अपॉन में 1 माइनस cot a प्लस cot a अपन हो जाएगा 1 माइनस tan a। जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आएगा तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला जो है वो है त्रिकोणमितीय फॉर्मूला, कौन मितीय सूत्र। जितने भी सूत्र है त्रिकोणमितीय, जैसे कि होता है हमारा इसमें इस क्वेश्चन में हमारे 2 से 3 सूत्र यूज होने वाले हैं, जो कि था एक पहला है tan tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। दूसरा है cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। और भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है बीजगणितीय फॉर्मूला, जो कि आप पढ़े होंगे 7 8 में। बीजगणितीय फॉर्मूला, बीजगणितीय सूत्र यहाँ पर जैसे कि होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये सब आप पढ़े होंगे। क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस टाइप का जितने भी फॉर्मूले हैं एल्जेब्रिक फार्मूला को याद रखिएगा। 12 या 13 एल्जेब्रिक फार्मूला उसको याद होना चाहिए। और त्रिकोणमितीय सूत्र है जिसे इसी क्वेश्चन में आ सकता है सेक स्क्वायर। एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस प्रकार के जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो आपको याद होना चाहिए, तो ही आपको सिद्ध करने वाले सवाल आसानी से बन जाएंगे। यदि आपको सिद्ध करने वाला सवाल बनाना है तो ये दोनों फॉर्मूला को आपको एकदम कंठस्थ याद रखना होगा कि कहाँ पर हमको यूज आ जाएगा, कहाँ से हमको दिमाग लगाना है। जैसे हम LHS से चलेंगे तो जब भी सिद्ध करने वाला सवाल रहा आप कोशिश कीजिए कि साइन और कॉस में बदल दे। तो tan थीटा को साइन या कॉस में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, सॉरी यहाँ रेशियो 1 है तो हम इसे a है तो a लिखेंगे, अगर थीटा रहेगा तो tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन में कॉस a। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके नीचे 1 माइनस cot a को क्या लिख सकते हैं, cot a को हम लिख सकते हैं cos a। पीछे हम आपको लिख के बता दिए हैं cos a अपॉन में sin a। ये फॉर्मूला होता है, ये हम कहीं से लाए नहीं, इसको आपको याद रहेगा तो ही आपसे बनेगा। बीच में प्लस है तो प्लस दे देते हैं। उसके बाद cot a को कैसे लिख सकते हैं cos a अपॉन में sin a। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन a अपॉन में हो जाएगा cos a। इसको बस हम कुछ किए नहीं, इस वाले टर्म को हम साइन cos में यहाँ पर बदल दिए। उसके बाद यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले टर्म को ऐसे ही रहने देंगे, नीचे वाले टर्म को हम सॉल्व करेंगे साइन a अपॉन में cos a। नीचे वाले टर्म को सॉल्व करते हैं, वो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो साइन a और cos a, साइन a और यहाँ पर 1 का LCM जो हमारा हो जाएगा वो साइन a हो जाएगा। यहाँ पर 1 से गुना भाग देंगे साइन a में तो साइन a आएगा, ऊपर जाके गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन a। यहाँ पर साइन से साइन कट जाएगा तो वहाँ पर हो जाएगा ऊपर जाके cos a।
कुछ साइन से साइन कट गया तो हमारा 1 बचेगा, और ऊपर जाके गुना कर दिए, जैसे आप इनके जोड़ या घटाव बनाते हैं उसी प्रकार से यहाँ हमारा बन जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस दे देते हैं। ऊपर वाले टर्म को हमें कुछ नहीं करना, कौ से अपॉन में यहाँ पर साइन है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, जिस तरह इसको एलसीएम लिए थे इसको भी एलसीएम लेंगे, इसका भी। तो यहाँ हो जाएगा कौ से, और कौ से A1 से भागा देंगे कौ से में, तो कौ से आएगा और माइनस हो जाएगा, और कौस से कौस कट गया तो 1 बचेगा, गुना हो जाएगा तो साइन। इस प्रकार से हम पहले सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमारा सॉल्व हो चुका है, तो फिर हम अगला स्टेप की ओर चलते हैं। ये थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए ये 5 मार्क्स का इसीलिए आता है यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, क्योंकि ये पेज भर चुका है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पेज पर आ चुका है। यही चीज़ को आपको 2 बार नहीं लिखना है, वो हम बार बार वो पेज को देखना ना पड़े, इसलिए हम इस पेज में लाए हैं। इसको देखिए, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम देखिए हम क्या करेंगे, जो आप एक पढ़े होंगे A/B रहेगा, तो हमारा अगर C/D है तो इस फॉर्मूले को अंदर वाले को अंदर से गुना करना, बाहर वाले को बाहर से गुना करना है। तो पहले हम बाहर वाले को बाहर से गुना करेंगे और अंदर वाले को अंदर से। ये कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट को लेकर हम चलेंगे। अंदर वाले को अंदर से गुना करेंगे, यानी कि कॉस ए का गुना इस पूरा से होगा, और साइन ए का गुना साइन ए से होगा। या तो हम नीचे देखिए, ये टर्म भागा में है तो ऊपर चला जाएगा गुना में, तो वही टर्म को हम यूज करेंगे। क्या हम करेंगे, नीचे वाले को पलट देते हैं, सीधी सी बात, हम इसको पलट देते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करते हैं, पलट देते हैं। इतना अगर ये टर्म नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, पलट देते हैं। नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। तो साइन ए कॉस से गुना में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा साइन ए, और नीचे हमारा बच जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए। उसी प्रकार हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए अपॉन में साइन ए, गुना में हमारा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा कॉस ए, और नीचे हमारा बच जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ये कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी चीज़ भी, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कोई भी चीज़ भिन्न के भिन्न में है, यानी कि भिन्न के बटा में है, तो ऊपर चला जाता है तो उलट जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो इसको हम उल्टा, देखिए भिन्न बटा के बटा में है तो इसको हम उल्टा करेंगे, यानी कि नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देते हैं। साइन से साइन गुना होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर है, और नीचे हमारा गुना हो जाएगा कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। यहाँ पूरा तक लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस रहने देते हैं। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर है, क्योंकि कॉस से कॉस स्क्वायर है गुना हो जाएगा साइन ए कॉस ए माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। इस प्रकार से लिखने के बाद हम आपको क्या करना होगा, उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, अब देखिए अब इन दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, यहाँ पर देखिए ये माइनस है, इधर माइनस में साइन है, इधर कॉस में साइन है, तो इस वाले टर्म से हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। तो चलिए हम इसको कॉमन निकालते हैं। देखिए क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए दोनों टर्म को हमें सेम करना होगा, तो ये भी कॉस है, देखिए साइन है कॉस है दोनों में, लेकिन इसमें कॉस माइनस में है, यहाँ पर देखिए इसमें साइन माइनस में। तो यदि हम इसका किसी भी चीज़ में माइनस साइन निकाल लेते हैं कॉमन, तो हमारा क्या होता है, चिन्ह है जो बदल जाता है, चिन्ह हमारा क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो चलिए हम जब भी किसी चीज़ में याद रखें, जब भी किसी चीज़ में हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यानी कि प्लस वाला है जो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला है जो प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें से हम माइनस कॉमन निकालें, ताकि दोनों का सेम करने के लिए हम माइनस कॉमन निकालें, तो ही एलसीएम बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस में है, यहाँ पर प्लस में, ये माइनस में कॉस है, यहाँ पर प्लस में, तो दोनों सेम सेम नहीं है, इसलिए हम एलसीएम यहाँ पर नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें कॉमन निकालना होगा माइनस।
इसको हम मिटा लेते हैं कि इसको इनको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे साइन ए, साइन स्क्वायर ए, बाकी इस यही वाले टर्म को लिखेंगे कॉस ए, यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि ये 5 मार्क्स का आता है, इसलिए समझाने में थोड़ा समय लगेगा। साइन ए माइनस कॉस ए, अब लिखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, यहाँ पर बीच में हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद देखिए हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये तो साइन प्लस में, इसलिए माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा साइन ए, यहाँ पर माइनस हो गया। और यहाँ देखिए माइनस में प्लस में कॉस है, इसलिए ये तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, जो प्लस है उसको पहले लिखते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस कॉमन निकालनी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस में है तो इसको हम पहले लिखते थे, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये अब प्लस में हो जाएगा। क्यों, किस लिए हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस कॉमन निकाले हैं। तो माइनस कॉमन निकाले हैं तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन में निकालने थे, इसलिए अब देखिए दोनों बराबर हो गया, तब आसानी से हम एलसीएम यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम एलसीएम निकालते हैं। इस प्रकार से इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में माइनस प्लस में नहीं आता है, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर बचेगा साइन ए माइनस में कॉस ए। चूंकि ये एलसीएम इसलिए माइनस प्लस इधर नहीं आएगा, ऊपर चला जाएगा। देखिए जब कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए से भाग देंगे, देखिए भिन्न के जोड़ के साथ, इससे जैसे भिन्न के जोड़ आप बनाते होंगे 2/4 प्लस 3/, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम यदि 8 है तो ऐसा करते हैं 4 से भागा देते हैं 8 में, उसी प्रकार से कॉस ए से भागा हम देंगे पूरा में, तो कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए से भागा देंगे पूरा में। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, कॉस से कॉस यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये पूरा से ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ साइन ए बचेगा। और साइन स्क्वायर पहले से ऊपर एक और साइन स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यू के ए। और देखिए उसके बाद इससे हम भागा देंगे, साइन हमारा साइन से साइन कट जाएगा, ये पूरा से पूरा कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, कॉस से ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉस क्यू। अब देखिए चूंकि यहाँ पर हम माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो इसलिए बीच में यहाँ पर माइनस आया। कैसे माइनस आया कि हम पूरा से यहाँ से भाग में दिए थे, तो माइनस में ही माइनस साइन स्क्वायर ए आया था, सॉरी कॉस ए, यहाँ पर माइनस कॉस ए आया था, ऊपर जाकर गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्योंकि जोड़ में जो होता है यानी कि एलसीएम निकालते हैं तो उसमें माइनस या प्लस हम यहाँ पर नहीं देखते हैं, लेकिन जब हम भाग या गुना करते हैं तो वहाँ पर माइनस या प्लस हमको देखना पड़ता है। तो यहाँ पर माइनस आ गया। उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, एल्जेब्रिक फार्मूला हमको बताए थे, आपको बताएं इसमें यूज होगा एल्जेब्रिक फार्मूला। यहाँ पर लग रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पर देखिए नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर ए क्यू, ये माइनस हो गया बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू एक फार्मूला होता है। ए यहाँ पर होता है एक फार्मूला होता है यहाँ पर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये पढ़े होंगे, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। इसमें यूज होता है, और भी क्वेश्चन में अलग अलग भी यहाँ पर यूज होता है। यहाँ पर हमारा ये फार्मूला यूज हुआ है, एक मिनट, इस फार्मूला का आपको याद रखना होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है, 2 बार लगातार पूछा, तो हो सके आने वाले एग्जाम में पूछ ले। तो ये वाले फार्मूले को हम यहाँ पर इसको हम तोड़ के इस वाले टर्म ए क्यू माइनस बी क्यू को इस वाले टर्म पे यहाँ पर हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो चलिए यानी कि लिख देते हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, तो पहले लिखते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, उसके बाद ए स्क्वायर, यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे कहाँ गया इधर, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर लिखेंगे यानी कि साइन स्क्वायर स्क्वायर ए, यहाँ पर प्लस में हो जाएगा ए बी यानी कि साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए। और एक फार्मूला और त्रिकोणमितीय फार्मूला, इसमें फार्मूला का बहुत यूज होता है, तो फार्मूला आपको याद रखना होगा, नीचे वही लिख देंगे कॉस
कॉस ए इंटू साइन ए साइन ए साइन ए माइनस कॉस ए। एक फॉर्मूला आज यूज हो रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। जब भी आप एग्जाम में बनाए तो बगल में फॉर्मूला लिख दे ताकि आपको यहाँ पर एग्जामिनर को पता चले कि आप किस फॉर्मूले का यूज किएंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। तो यही फॉर्मूला को यूज करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1। तो हम अगले पेज में लिखते हैं, अगले पेज में यहाँ पर लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा इधर यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए और हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए, अपॉन में नीचे हो जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू में कॉस ए और हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए। जैसे के तैसे नीचे वाले को कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए हमारा पूरा गुना में है, तो हमारा यहाँ पर देखिए इस ये से ये हमारा कट जा रहा है, ये से हमारा क्या हो जा रहा है यहाँ पर कट जा रहा है, ये से ये हमारा क्या हो जा रहा है यहाँ पर कट जा रहा है। तो इसके लिए हम इसको काट देंगे। उसके बाद हमारा जो टर्म बच जाएगा वो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पर देखिए बच जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए साइन ए कॉस ए, साइन ए और कॉस ए हमारा ये बच जाएगा। इसके बाद हम देखिए इस वाले टर्म को हम अब हमें ये नहीं लाना था, हमें क्या लाना था, हमें लाना था 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। तो ये हमारा आ चुका है। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, यही हमारा सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हम RHS से चलेंगे। जब LHS से ना आए RHS तो हमें LHS को सॉल्व करने के बाद जितना तक अगर आगे नहीं आ रहा पद तो उसके बाद हम RHS से हमको चलना होगा। अब RHS को सॉल्व करके हमको इसको लाना होगा। अगर ये आ गया है तो मतलब आपका आंसर जो है वो सही हो चुका है। तो चलिए हम RHS से चलते हैं। यहाँ पर RHS हमारा क्या है, RHS हो जाएगा 1 प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। साइन और कॉस में तोड़ देंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन में हो जाएगा कॉस ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए नहीं, इसको साइन या कॉस में बदलेंगे तो कॉस अपॉन में साइन। वही बीच में एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कॉस ए और साइन ए हमारा एलसीएम हो जाएगा, साइन ए हमारा एलसीएम हो जाएगा साइन ए। तो हमारा 1 से ये पूरा को गुना करेंगे, 1 से पूरा का भागा देंगे तो इतना ही आएगा, तो ऊपर जाके इतना ही से गुना हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ पर बीच में प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइन कॉस से कॉस कट गया था, हमारा साइन बचा था, साइन ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा क्योंकि कॉस से कॉस कट गया था, हमारा साइन ए बचा तो ऊपर जा गुना होगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और साइन से साइन भागा देंगे तो बचेगा कॉस, ऊपर जाएगा तो वहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद देखिए हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, 1 लिख देंगे। यहाँ पर प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए बटा में हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए। गुना है तो आपस में लिख सकते हैं इधर अलट पलट, क्योंकि ये बराबर नहीं हो रहा। अभी देखिए इसमें साइन पहले है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फिर भी लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, क्योंकि गुना में 3 गुना 2 करो या 2 गुना 3 करो, बात उतना ही, इसलिए हम
उलट के लिख देंगे, जोड़ या घटाव नहीं होता है इसे, तो इसको पहले हम साइन ए लिख देंगे इंटू में cos ए। इस प्रकार से हमारा है जो LHS बराबर RHS यहाँ पर आ चुका है, LHS बराबर यहाँ पर RHS आ चुका है। इतना बनाने के बाद आपको 5 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। हम क्या क्या किए हैं देखिए यहाँ पर, पहले हम साइन, फिर से हम आपको समझा देते, यदि नहीं समझे हैं तो हमारा 20 मिनट इसी में समय लग चुका है, क्योंकि हम समझाते हुए यहाँ पर बता रहे हैं आपको। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कि इस टाइप का सवाल बनता कैसे। ये थोड़ा लंबा था, इसके एक सवाल और आपको बताएंगे जिससे आपका पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम पहले क्या क्या साइन है, पहले LHS से चले, tan और cot को sin ए cos ए में तोड़ते चले गए। उसी प्रकार से आगे इतना स्टेप किए, उसके बाद ये स्टेप किए, फॉर्मूला यहाँ पर त्रिकोणमितीय फॉर्मूला लगा, बीजगणितीय फॉर्मूला लगा, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का में तोड़े ए माइनस बी, और यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हम तोड़ते हुए आगे चलें। जब हमें LHS सॉल्व करने के बाद इसके आगे भी इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिमाग उसमें खपत होगा, लेकिन उसमें गलत होने का भी चांस होगा। लेकिन जब LHS को सॉल्व करने के बाद भी RHS ना आ रहा हो, तो हम RHS से चल के जो जितना भी सॉल्व किए हैं उसको हम अधिक ला देते हैं। तो देखिए हमारा दोनों आ गया, बराबर हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर 5 मार्क्स यहाँ पर पक्का हो गया, 5 अंक का आता है, ये 5 मार्क्स यहाँ पर पक्का हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये 2025 में आया था, यानी कि इस वर्ष आया था। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे हर का परिमेयीकरण, वही कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व होगा। सिद्ध करने वाला सवाल में आपको दिमाग लग, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर देखिए सेक ए में है, tan और cot रहता तो हमें सेक में यहाँ तोड़ सकते थे साइन या cos में, लेकिन यहाँ पर हर का परिमेयीकरण करना पड़ेगा, जो कि एक 9th में बहुत ही सिंपल है कि नीचे यदि प्लस है तो ऊपर या नीचे भाग देंगे, जब चिन्ह बदल जाएगा यानी कि माइनस में हो जाएगा। हर का परिमेयीकरण यदि आप नहीं आता तो आप पहले एक बार सीख लीजिएगा, 9th क्लास में वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे। हर का परिमेयीकरण हमने भी बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। आप लिखेंगे, पहले आपको लिखना होगा LHS से पहले लिख लेते जितने भी टर्म है हमारा, सेक थीटा प्लस में tan थीटा। उसके बाद हम गुना करेंगे, बीच में इधर इधर प्लस है तो ऊपर नीचे गुना करेंगे तो बीच में सिर्फ माइनस कर देंगे, और कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं होता है। tan थीटा अपॉन में हमारा हो जाएगा सेक थीटा माइनस में tan थीटा। यहाँ पर देखिए हमें LHS से लेके RHS लाना है। तो चलिए देखिए दोनों को यदि देखिए ये फॉर्मूला है a माइनस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा माइनस में tan थीटा, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक फॉर्मूला और है a प्लस बी और a माइनस बी। अलजेब्रिक फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए, तो ही आपको सॉल्व होगा। a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर याद रखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा 1 आता है। क्या आता है 1, तो नीचे हमारा 1 हो जाएगा। और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर यहाँ पर बैठ रहा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही वाले कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर इसको हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा 2 सेक थीटा माइनस में tan थीटा। यहाँ पर हो जाएगा, इसका नीचे का वैल्यू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब देख लीजिए हम क्या क्या किए हैं। इस पहला स्टेप में हम हर का परिमेयीकरण किए, जब यहाँ पर प्लस था इसलिए हम माइनस से गुना किए, और ये दोनों गुना हो गया, यानी कि a माइनस बी हो जाता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है।
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर तोड़ के लिख दिए। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है। क्या होता है 1, तो इसका वैल्यू हम 1 लिख दिए। अब नीचे 1 आ गया तो नीचे से हमको मतलब यहाँ पर पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो सिर्फ हम ऊपर वाले टर्म को चलते हैं, तब पीछे वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस में हो चुका 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। नीचे से हमें कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि 1 है तो 1 हटा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हम बार बार बता रहे हैं। ये फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे बहुत सारा फॉर्मूला बन जाता है। यदि हम सेक स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पर माइनस है तो उधर चला जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर के थीटा की जगह पर लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह आपको जब भी एग्जाम में लिखे तो बगल में फॉर्मूला को लिखते चले, क्योंकि वो जो पेज आप एग्जाम में देते हैं वो लेंथ शेप में रहता है, वो बहुत चौड़ा रहता है। आप लिख सकते हैं। कॉपी जब आप जो कॉपी यूज़ करते हैं वो पोर्ट्रेट में रहता है, यानी कि सीधा रहता है, उसमें इतना ही लंबा चला जाता है, इतना में ही भर जाता है, इधर फार्मूला लिखने की जगह नहीं होता है। फिर भी आप आधा डाल दीजिए, नीचे फार्मूला लिख दीजिए, लेकिन फार्मूला लिख दीजिए कि हम कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए हमारा टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर, तो इसको दोनों को जुट जाएगा तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 1 2 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। इसमें देखिए हमको एल एच से चल के आर एच एस हमारा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर यही हमको लाना था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हमारा लाना था, ये चूंकि हम ला चुके हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। इस प्रकार से हमारा 5 मार्क्स आपको, ये थोड़ा छोटा में सॉल्व हो गया, कोई कोई छोटा में होता है, कोई वो बहुत लंबा भी चला जाता है। ये हमारा देखिए मुश्किल से 3 से 4 स्टेप में यहाँ पर सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें फार्मूला का ज़्यादा यूज आया है। तो फार्मूला आपको याद रहेगा तो ही आपको से अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो इस प्रकार से आप सिद्ध करने वाले जितने भी सवाल है बना सकते हैं, 5 मार्क्स अपने यहाँ पर बिहार बोर्ड में पक्का कर सकते हैं। और ये सीबीएसई बोर्ड में भी पूछता है, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ बिहार बोर्ड में पूछता है, और आगे भी कॉम्पिटिटिव लेवल में भी सिद्ध करने वाला तो नहीं पूछता, पर त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आता है, तो त्रिकोणमिति आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार से 5 मार्क्स आप पक्का कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिकोणमितीय जो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आता है, ऊंचाई एंड दूरी, त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, वो भी 5 मार्क्स यहाँ पर दिलाता है, तो उसको भी कैसे सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो कि आपको कल ही आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं, टाटा बाय बाय।